अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सोयाबीन की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय, गुटी विधि से नए फलदार पौधे तैयार करने की तकनीक, अपने झारखंड राज्य में सोयाबीन की खेती का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और इस वर्ष भी बहुत से किसान भाइयों ने इसकी फसल लगा रखी है, जो कि अभी बढ़वार की अवस्था में है और इस अवस्था पर कई हानिकारक रोगों का प्रकोप होता है, जिनकी पहचान हमारे किसान भाई नहीं कर पाते, जिसके चलते वे समय रहते इन रोगों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अतः सोयाबीन की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और आप इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। किसान भाई, खरीफ मौसम में झारखंड में सोयाबीन की खेती एक प्रबल संभावना है, जिसे आप लोग अपना सकते हैं। लेकिन खरे मौसम में किसान भाई अगर खरीफ फसल में खरीफ मौसम में जब खेती करते हैं सोयाबीन की, तो आपको कुछ समस्या से अवगत होना पड़ता है। आपके फसल में 3-4 बीमारियां हैं जो कि प्रमुख रूप से आती हैं। तिलहनी फसलों के अंतर्गत सोयाबीन की बात करें तो ये फसल इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में है और इस समय फसल में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है और बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में उचित समय पर सही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या से किसान कैसे बचे, इस हेतु सोयाबीन में लगने वाले रोगों के कारण, लक्षण के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। पहला है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि ये चारकोल रॉट, एक सरल समस्या है, जिसमें आप पाएंगे किसान भाई कि जो पौधे हैं उसके जड़ के पास जो तना है वो पहले गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं, फिर काले हो जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये चारकोल रॉट है। ये 2 अवस्था में होता है। पहला तो कि जब आपके फसल छोटे होते हैं तो सीडलिंग अवस्था में भी होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो तना पे भी ये सड़न समस्या आती हैं। एक फफूंद है मैक्रोफोमिना फेजुलिना, इसके कारण ये बीमारी का प्रकोप होता है। और मौसम अगर मान लीजिए कि अधिक बारिश हो, तापमान तो गर्मी में रहती ही है खरीफ मौसम में, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई माने थोड़ा सूखा ले ले तो ये बीमारी ज़्यादा फैलता है। तो ये, और अगर आप खेत में घनी फसल लगाते हैं, घना लगाते हैं, तब भी ये बीमारी का समस्या ज़्यादा आता है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में रोग का प्रकोप हो गया है तो इसे कैसे नियंत्रित करेंगे तथा इससे बचाव के लिए कौन से उपायों को अपनाएंगे, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। तो इसको देखते हुए किसान भाई 3-4 बातें अगर ध्यान में आप रखते हैं कि जो इसके लिए जो अनुशंसित बीज है उसका आप प्रयोग करें। बीज का उपचार बेविस्टिन नाम के दवा से करें, 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से। तीसरा है कि बीज में
जब खेत में इसे लगाते हैं तो पौध से पौध की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी, इसको अगर आप मेंटेन रखते हैं, उसके बाद संतुलित मात्रा में आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो आपके खेतों में ये समस्या कम आएगी। और अपने खेतों में अगर आप गोबर का खाद, नीम की खल्ली, करंज की खल्ली इत्यादि का प्रयोग करते हैं, नीम की खल्ली 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से कतार में अगर बीज लगाने से पहले डालते हैं तो आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। और इसके अलावा आप एक और उपाय है जो कि नीम की खल्ली को या गोबर के खाद को ट्राइकोडर्मा पाउडर से निवेशित करके तब पहले कतार में डाल दें, फिर बीज को लगाएं, तो आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। किसान भाइयों, आपकी सोयाबीन की फसल में यदि रोग लगा है तो आप इसे कैसे पहचानेंगे और इसका कारण क्या है तथा इसके लक्षण के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। दूसरे जो बीमारी हैं जो इस फसल को आक्रांत करते हैं वो है आपको रस्ट, जिसको कि हिंदी में रतुआ कहते हैं। ये आपको जब फसल 2 से 3 महीने का होता है तब ये बीमारी का प्रकोप होता है। ये भी फफूंद से ही होता है और अगर इसके अनुकूल मौसम हो तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है। संक्रमित पौधों के पत्तियों पे किसान भाई आपको एक रस्टी पस्चुल्स बनते हैं जो कि पहले लाइट ब्राउन कलर के होते हैं, फिर डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर के पस्चुल्स हो जाते हैं और शुरू में ये लाल रंग के होते हैं, बाद में भूरे हो जाते हैं और अंत में भूरे से काले होते हुए दिखते हैं। तो इसमें है कि ये रोग जो है वो एयरबॉर्न है, हवा जनित है और इसके लिए है कि रोग के लक्षण दिखते ही आपको टिल्ट दवा है एक 25 EC टिल्ट, 1 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने से आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। सोयाबीन में मोज़ेक बीमारी भी आती है जिसको कि कॉमन एंड येलो बीन मोज़ेक बीमारी कहते हैं। इसमें है कि जो पत्तियां हैं उस पर हरे और पीले चितकबरे आपके धब्बे बनेंगे और ये पहचान के लक्षण है। ये 14 प्रकार के विशेष विषाणु से होते हैं, संक्रमण से होते हैं और इसके विषाणु के वाहक जो हैं वो एफिड हैं। तो एफिड के नियंत्रण अगर आप कर लेते हैं तो किसान भाई आप समझिए कि आपके फसल पे आप नियंत्रण कर पाते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में सफेद मक्खी कीट को कैसे नियंत्रित करेंगे तथा इससे बचाव के लिए कौन से उपायों को अपनाएंगे, इस बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में ही जैसे ही इस फसल को में इस तरह के लक्षण देखें तो उस पौध को उखाड़ करके जला दें और बाद बाकी जो बचे पौधे हैं उस पर कीटनाशक दवा एक है डाइमेथोएट के नाम से आता है, 2 ml प्रति लीटर के दर से छिड़काव करेंगे तो आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए है कि ये बीमारी जो है बीज से भी ये बीमारी फैलता है, तो आपको चाहिए कि वैसे जगह से बीज ले जहाँ पर कि इस बीमारी का प्रकोप नहीं हो तथा रोग रोधी किस्म का चयन करें तो आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य के किसान और बेरोजगार युवक फलदार वृक्षों के नए पौधे तैयार करके अच्छी आय कमा सकते हैं। बस जरूरत है उन्नत किस्मों के वृक्षों के चयन कर इनसे नए पौधे तैयार करने की, जो कि आजकल बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि अब नए पौधे तैयार करने की बहुत सी विधियां विकसित हो गई हैं, जिनमें से सबसे सरल और सस्ती विधि है गुटी विधि। तो इससे आप कैसे नए पौधे तैयार करेंगे, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी से। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आखिर गुटी विधि है क्या। गुटी फल वृक्षों से नए पौधे तैयार करने की एक विधि है जिसमें वृक्षों की शाखाओं से नए फल पौधे तैयार किए जाते हैं। और आइए अब जानते हैं गुटी विधि से पौधे तैयार करने के क्या लाभ हैं और इससे किन किन फल वृक्षों के पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
देखिए किसान बंधु, अगर गुटी तैयार करना चाहते हैं अमरूद में, नींबू में, लीची में, तो ये प्रक्रिया आप देखें। तो ये इस तरह से अगर हमारा गुटी तैयार होता, अगर पौधा, नया पौधा तैयार होता, तो हूबहू जो गुण होगा ये मातृ पौधे जैसा ही गुण इसमें आएगा। जैसा हमारा ये मदर प्लांट है उसी तरह का गुण जो है हमारा जो हम गुटी तैयार करके खेत में लगा रहे हैं, बिल्कुल हूबहू गुण आएगा। और ये जो फल इसमें आएगा, 1 साल होते हैं इसमें फल आना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप बीज से लगाते हैं तो पता नहीं 5 साल लग जाए, 7 साल लग जाए उसमें फल आने में। तो ये बहुत बढ़िया प्रक्रिया है और ये अभी बहुत ही अच्छा समय है कि हमारे जो इच्छुक है, नवयुवक है, यह काम रोजगार के भांति अपना सकते हैं। अभी आपने गुटी विधि से पौधे तैयार करने के लाभों के बारे में जाना। अब जानते हैं इस विधि से फल वृक्षों से कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हमारी डाली जो होनी चाहिए पेंसिल की बराबर, इसकी मोटाई में जो डाली को उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। और इसके लिए हम अलग से मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी में जो है गोबर का खाद अच्छी तरह से मिला करके इसको 20 दिन कम से कम सड़ने दें। उसके बाद ही आप जहाँ पर आपका बगीचा है वहाँ आ करके आप कलम ये गुटी बांधने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आप ये देखें, हमारा अमरूद का पौधा है, तो इसमें किस तरह से हम जो है रिंग देते हैं। रिंग देने का देखिए, एक तो यहाँ रिंग ऑलरेडी दिया गया है। जैसे ये जो हमारी कली है, तो कली को छोड़ते हुए यहाँ से जो है, यहाँ से और लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर की जो लंबाई में हम इसको रिंग बांधते हैं। तो अभी प्रक्रिया देखिए कि रिंग इसमें किस प्रकार दिया जाता है। ये देखिए, ये जो हमारे हैं जहाँ पर बर्ड है इसके ऊपरी हिस्से से इसको ये कर रहे हैं। इस तरह से ये जो है इसकी छिलका को उतार दिया जाता है। और ये छिलका जब उतर गया तो इसको जो कम से कम इसको 2 से 4 दिन इसको छोड़ दिया जाता है। 2 से 4 दिन छोड़ने के बाद ही इसमें जो हमने मिट्टी को जो तैयार किया है उसको लगा करके बांधते हैं। अब आइए उस बांधने की प्रक्रिया को है, अब आप इस प्रकार देख सकते हैं। ये जो टहनी है या अलग अलग देखिए टहनियों में अलग अलग रिंग दिया गया है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर मिट्टी जो डाल रहे हैं, अभी मिट्टी देखिए यहाँ पर मिट्टी दिया जा रहा है। इस हिस्से में ये गुटी बांधने का काम हो रहा है अमरूद में। और इसी मातृ पौधे से हम विभिन्न पौधा तैयार कर सकते हैं। और खासियत यह है कि ये जो गुटी बंधेगा ये आपका 1.5 से 2 महीने में ये पौधा हमारा तैयार हो, मतलब इसमें जो है नए पौधे में जड़ आ जाएंगी। जैसे ये देख रहे हैं, इस वाले हिस्से में, ऊपरी वाले भाग में यहाँ पर हमारी जड़ आ जाएंगी। और जड़ जब आ जाए, 1.5 से 2 महीना में जड़ आ जाता है, 2 महीना मान के चलिए। इसके बाद हम इसकी कटाई जो है यहाँ से कर देते हैं निचले वाले छोर से, और इसके ले जा कर के जिधर जड़ है उसको हम इसको खेतों में ले जा कर के रोपते हैं। तो रोपने के बाद आप देखेंगे कि कम से कम इसका जो और 6 महीना हो जाए, 6 से 7 महीना, तब ये पौधा हमारा तैयार हो जाता है। इसमें पत्तियां आ जाती हैं। तो ख़ास बात यह है गुटी तैयार करने के लिए कि जो भी हमारे नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर रोज़गार नहीं है तो ये रोज़गार अपना सकते हैं। थोड़ा पौधे की जानकारी होना चाहिए और थोड़ा शौक होना चाहिए, तभी हम यह काम को अपना सकते हैं। किसान भाइयों, वृक्षों से नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा की छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेक्स यानी NNA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से अवश्य बांधें। साथ ही समय समय पर उसमें पानी डालते रहें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को पुराने यानी मातृक वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। इसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, बिहार सहित झारखंड के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो रही है और ऐसे में मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े किसान को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मधुपालक भाई कुछ खास प्रबंधनों को अपनाएं तो बरसात के मौसम में मौन पालन में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार से और जानते हैं इन परेशानियों के हल के बारे में। किसान भाइयों नमस्कार।
आज मैं आपको बरसात के मौसम में मधुमक्खियों की कैसे देखभाल करें इसके विषय में कुछ बताना चाह रहा हूँ। बारिश के मौसम में मक्खियाँ बक्सों से निकल नहीं पाती हैं, क्योंकि अगर बारिश में निकलेंगी तो उनका पंख भीग जाएगा और वो उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए वो अपने घर पे ही रह के अपना जीवन यापन करती हैं। ऐसे समय में उनके घर पे गंदगी भी ज़्यादा हो जाती है और भोजन की कमी भी हो जाती है। सबसे पहले किसान भाई तो ये ध्यान देंगे। किसान भाइयों, जब आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत करते हैं तो मधुमक्खियों के भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भोजन न मिलने पर मधुमक्खियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो कृत्रिम भोजन तैयार करने के लिए आप 1 किलोग्राम चीनी 1 लीटर पानी में घोलकर तैयार कर लें और प्रति बक्से में करीब 1 किलोग्राम तक रख दें, जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सकती हैं। धूप ना निकले, बहुत 4-4, 6-6 दिन तक होता है ऐसा कि धूप नहीं निकलता है, बारिश होती रहती है या मौसम खराब रहता है। ऐसे मौसम में क्या करेंगे किसान भाई? कृत्रिम भोजन देंगे मक्खियों को। इसके लिए क्या करेंगे, वो जितना चीनी लेंगे उतना ही पानी लेंगे, इनको घोलकर गिलास में डाल के या किसी बर्तन में डाल के उसमें सूखी टहनियाँ डाल देंगे, जिससे कि उनको आधार मिले मक्खियों को उस पर बैठ के खाने का। तो ये इनका कृत्रिम भोजन हो जाएगा। दूसरा किसान भाई मधुमक्खी पालक ये ध्यान देंगे, बक्सों की साफ़ सफाई अगर सप्ताह भर में ना करें तो 10 दिन में कम से कम एक बार बक्से का तलपट जो है वो साफ़ कर दें, क्योंकि ऐसे समय में उसमें बहुत सारा दिक्कत आने लगता है, कीड़ा इत्यादि का समस्या आता है। तो साफ़ सफाई करेंगे और गंधक जो है उसको थोड़ा सा डाल देंगे तलपट पर, क्रॉस जैसा चिन्ह बना देंगे बहुत पतला धारी से। छत्तों के ऊपर भी फ्रेम के ऊपर में बहुत पतला धारी बना के डालेंगे तो इससे बचाव होगा। इससे किसान भाइयों, इन मधु बॉक्सों में कुछ कीटों का भी प्रकोप होता है, जैसे चींटी एवं सुंडी का प्रकोप होता है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप बॉक्सों की साफ सफाई रखें तो इन कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। एक हमें शत्रु देखने को मिलता है बिरनी, वो काफ़ी आता है, वो सुबह शाम जरूर आता है। ये मक्खियों को ही पूरा लेके चले जाते हैं और अगर किसी तरह से गलती से रानी मक्खी अगर लेके चला गया तो समझ लीजिए कि उस वंश का नाश हो जाता है। इसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ऐसे उपाय है, क्योंकि ये मांसाहारी जीव हैं। कोई मांस का टुकड़ा छोटा छोटा कटा हुआ उसमें कोई जहर मिला के मौनालय के आसपास थोड़े दूर पे रख दें तो उनको भी खा के वो मरते हैं। लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय नहीं होता है, कभी कभी काम नहीं भी करता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि फट्टे लेके बैठना, पतला सा फट्टा लेके बैठें। मक्खी जहाँ रहती हैं उसके आसपास, वो बक्सों के आसपास आने का कोशिश करती हैं बिरनी, उनको मारना है, हाथ से फट्टे के द्वारा इसको मारें। इस तरह से बारिश के दिनों में ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जिसको मौन पालक और मधुमक्खी पालक जो हमारे भाई हैं वो ध्यान देंगे तो आगे का 1-2 महीना अभी निकलने के बाद उनको शहद का उत्पादन में फ़ायदा होगा। इन सब बातों का मधुमक्खी पालक ध्यान देंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला भोजपुर से दिवेश चौरसिया ने। आप पान की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो दिवेश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये पान का ऐसा समय है पान की खेती करने वाले किसानों के लिए जहां इनके पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक होता है। 1 महीना पहले बरसात की शुरुआत में वो अपनी पुरानी बेलों में से ऊपर के 2-3 मीटर तोड़कर नई बेलों के रूप में, नई पौधशाला के रूप में उन्होंने लगा दिया होगा। पुरानी बेल जो नीचे दबा दिया जाता है उससे नई लटर निकलती है।
बारिश होने के साथ ही, बारिश की शुरुआत के साथ ही उसमें से बेल बड़ी तेजी से ऊपर आती है। पुरानी बेलों के जितने भी पौधशाला में पुरानी बेलों के लतर नीचे से निकलते हैं, उनमें 2-3 रोग प्रमुख रूप से आ जाते हैं। पहली बात कि पदगलन, मिट्टी जनित रोग है ये मिट्टी से पैदा होता है। उनके जड़ और जो तना, इन दोनों के संधि स्थल के पास से पहले दाग आती है, फिर वहाँ से गलन होती है, पूरी पौधशाला बर्बाद हो जाती है। दूसरी कि जितने तने निकलते हैं, जितने बेल निकलते हैं, उस पे जो नए पत्ते आते हैं, उन या पुराने पत्ते होते हैं, उन पत्तों पर छोटे छोटे भूरे रंग के दाग धब्बा आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो सूख कर गिर जाते हैं। अगर वो बच भी जाते हैं और उन्हें तोड़कर अगर बाजार में भेजा जाता है तो उसकी कोई मूल्य नहीं होती है। तीसरी कि उनकी सीमांत झुलसन की प्रभाव होती है। पत्तों के किनारे किनारे पत्तियां सूखने जैसी लगती है, भूरे रंग की हो जाती है और वो झुलसा हुआ प्रतीत होता है, जिसका कोई बाजार भाव नहीं होता है। चौथे कि इनके तनों पर, बेलों पर छोटे छोटे काले भूरे रंग के पहले दाग होते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से तना सूखता है। यह क्रमशः फाइटोप्थोरा, जेंथोमोनस और कोलिटोट्राइकम नाम के जीवाणु और फफूंदों के कारण होता है। किसान भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में पान की फसल में लगने वाले रोग और उनके लक्षण के बारे में जाना। इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। किसान बंधु, इस समय जो भी अपने पौधशाला का प्रबंधन करते हैं, वह अगर रासायनिक उपचार करना चाहते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की जो दवा उपलब्ध है बाजार में, जो ब्लाइटॉक्स 50, ब्लू कॉपर और बहुत सारे अन्य नामों से उपलब्ध है, यह 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लें। अपने पूरे बेलों पर छिड़काव करें, खासकर नीचे से 2-3 फीट की ऊंचाई तक उन बेलों के जड़ के संधि स्थल तक उस पर मोटी छिड़काव करें। किसान बंधु, यह 15-20 दिन के बाद दोहराने से 15-20 दिन के अंतराल पर दोहराएं, तिहराएं। आप जब तक पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, इसका बार बार प्रयोग करें। ये जैविक उपचार करने वालों के लिए सलाह है कि वो सबसे पहले अपनी मिट्टी में नीम और सरसों की खली में ट्राइकोडर्मा मिलाकर और उसमें निश्चित रूप से प्रति कट्ठा के लिए 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा आप नीम की खली 20 से 25 किलो नीम की खली और सरसों की खली में मिलाकर मिट्टी में इसका व्यवहार करें। यह मिट्टी जनित रोगों की रोकथाम के लिए काफी है। इसके अलावा झुलसा रोग की रोकथाम के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 1 ग्राम का प्रति लीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही छिड़काव करने से पहले रोग ग्रसित पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर दें एवं रोग की उग्रता दिखने पर इसी दवा का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम, हल्दी की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18andatabihar@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच फोन कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।